नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे माँ पराशक्ति और उनसे संबंधित शाक्त संप्रदाय के विभिन्न भागों और ग्रंथों के विषय में, क्योंकि इनके विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जन जन तक पहुँचनी आवश्यक है। और जो लोगों के में भ्रम पैदा हो जाता है ज़्यादातर हमारे पंथ को लेकर के और विस्तार को लेकर के, तो उसको भी समझना आवश्यक है ताकि भ्रम की स्थिति किसी भी प्रकार से पैदा ना हो। यदि आप दुर्गा सप्तशती और माँ पराशक्ति के गूढ़ स्वरूप को शाक्त संप्रदाय के अनुसार गहराई से समझना चाहते हैं, तो एक ग्रंथ पर्याप्त नहीं होता है। उसमें शाक्त साधना भी है, तंत्र भी है, वेद भी है, उपनिषद भी है, श्री विद्या भी है, कौल परंपरा भी है, त्रिपुरा रहस्य भी है, काली स्वरूप भी है, चंडी स्वरूप भी है। ये सारी के सारे जो अलग अलग धाराएं हैं, ये एक धारा नहीं है। तो ज़्यादातर लोग बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस बारे में कि वो एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, उस पद्धति या परंपरा को पकड़ के बैठ जाते हैं। और मैं लास्ट में स्पष्ट करूँगा कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए स्पष्ट वाली कौन-सी है, जो जो सबसे अच्छी हमारे लिए होगी। तो मैं यहाँ पे नीचे एक व्यवस्थित क्रम दे रहा हूँ लिख कर के, ताकि आपको माँ पराशक्ति की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से समझ में आए। अगर इसकी प्रारंभिक और अनिवार्य ग्रंथ की बात की जाए, तो पहले नंबर पे आता है श्री दुर्गा सप्तशती। मूल आधार है, क्योंकि इसी में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती आदि शक्ति तत्व का वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। और अगर इस ग्रंथ को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप मूल तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है, ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। और क्यों कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि माँ पराशक्ति और दुर्गा में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं, मूर्खता है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। और इनकी विद्या के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कुल अलग अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आजकल आपने देखा ही होगा कि कोई भी स्कूल है, मान लिया हमको सबको एजुकेशन लेनी है, तो आईसीएसई बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, यूपी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स हैं। सभी जगह एक ही चीज़ की शिक्षा दी जाती है, लेकिन कोर्स अलग होते हैं, पाठ्यक्रम अलग होता है, तरीका अलग होता है। तो इसी तरह अलग अलग मार्ग हैं माता को प्राप्त करने के। उनको पराशक्ति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे परे हैं, इसीलिए उनको परा शब्द नाम से संबोधित किया जाता है। और शक्ति हैं, वो पहली एनर्जी है, पहली पावर है, इसलिए उनको शक्ति शब्द जोड़ा जाता है। तो परा और शक्ति। अब परा प्रसाद शब्द आता है, वो अलग हो जाता है, फिर वो परंपरा में आपको कॉल की देखने को मिलेगा। तो कन्फ्यूज़न में नहीं आइएगा, इस चीज़ को मैं आगे स्पष्ट करूँगा। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जो कि मूल तत्व है, मूल किताब है, और ये किसी व्यक्ति विशेष की लिखी हुई नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कौन सी पुस्तक का अध्ययन करें। किसी व्यक्ति विशेष ने तो नहीं लिखी, या किसी धर्माचार्य ने तो नहीं लिखी, चाहे वो कितना बड़ा भी धर्माचार्य हो। अगर उसने लिखी है तो उस पुस्तक को हम सेकेंडरी रखेंगे, बाद में रखेंगे, क्योंकि वह वेदवाणी नहीं है। जो ईश्वरीय वाणी है उसको हम सर्वे सबसे पहले नंबर पर रखें, इसीलिए दुर्गा सप्तशती सबसे पहले नंबर पे आती है। इसमें कवच आता है, अर्गला स्तोत्र आता है, कीलक आता है, देवी का सूक्त आता है, देवी सूक्त आता है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र आता है, और यही शाक्त साधना का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो अगर कोई प्रवेश करना चाहता है तो इस मार्ग से ही प्रवेश उसको करना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए भी उपयुक्त है, ब्रह्मचारियों के लिए ही नहीं है। ब्रह्मचारियों में अलग अलग परंपराओं में अलग अलग गुरुओं के माध्यम से अलग अलग विद्याओं का निपुण दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है हमारी देवी भागवतम पुराणम। देवी भागवत पुराण का मतलब है जो ऐसा ग्रंथ जिसमें कथा के रूप में, पुराण के रूप में सब रहस्यों को बताया गया है, देवी के ही। आदिशक्ति कौन है, ब्रह्मा विष्णु और शिव से ऊपर शक्ति तत्व आखिर क्यों है और क्या है वो, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, काली आदि शक्तियों का रहस्य क्या है। इसीलिए यह ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके जो स्कंद है, प्रथम स्कंद है, तृतीय स्कंद है, सप्तम स्कंद है, 12वां स्कंद है, इस तरह से कई सारे स्कंद आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और आप इससे देवी माँ के रहस्यों को बड़ा गंभीरता से सरल भाषा में, क्योंकि कोई भी पुराण हो वो बड़ा सरल भाषा में लिखा जाता है, कहानियों के रूप में वर्णन होता है, तो वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाता है कि क्या तत्व है, मूल तत्व कौन सा है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है गुरु गीता। यह केवल गुरु की स्तुति नहीं है, शक्ति परंपरा में गुरु को चलती फिरती पराशक्ति माना जाता है।
इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व हो जाता है कि हम माता के साकार रूप को तो नहीं जानते, लेकिन गुरु के माध्यम से हमको उनके साकार रूप के दर्शन हो जाते हैं। उनके भाषण के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से, उनके तत्व के माध्यम से, जिसमें दीक्षा होती है, गुरु तत्व होता है, मंत्र की शक्ति होती है, चेतना का संचार होता है और शिव शक्ति का एकत्व जो है गुरु बताता है कि दोनों अंतर नहीं है, अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों में अंतर बिल्कुल भी नहीं। अगर तांत्रिक और शाक्त रहस्य को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप रुद्रयामल तंत्र को पढ़ें। रुद्रयामल तंत्र जो होता है वो शक्त तंत्र की अत्यंत प्रसिद्ध धारा है, जिसमें भैरवी चक्र है, योगिनी है, कौलाचार है, तंत्र साधना है, गुप्त शक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन पहले प्रवेश करना चाहिए तो अब सप्तशती के माध्यम से या देवी भागवत पुराण के माध्यम से प्रवेश करना चाहिए। तांत्रिक चीज़ों में सीधे नहीं घुसना चाहिए, वरना आपको उसका भारी नुकसान पहुंच सकता है, आगे चल के आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसी तरह कुल अर्णव तंत्र होता है, ये कॉल मार्क का महान ग्रंथ माना जाता है। इसमें आप समझेंगे कि कुल क्या होता है, अकुल क्या होता है, शक्ति जागरण क्या होता है, गुरु दीक्षा क्या होती है, शिष्य पात्रता क्या होती है, तंत्र के वास्तविक नियम क्या है। शक्ति संप्रदाय में इसको अत्यंत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है। तो जो कौलार्णव तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो वो अलग एक मार्ग है, कौल मार्ग जिसे कहा जाता है, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी में परा प्रसाद भी मिलता है। तो परा प्रसाद यानी माता का प्रसाद, जिस चीज़ को मिले या दिया जाए, माता का प्रसाद। तो परा प्रसाद में और पराशक्ति में अंतर समझना चाहिए। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, व्यक्त और अव्यक्त की बात है केवल, तो दोनों में थोड़ी सी अंतर हल्का सा पड़ता है। तो उसमें की वजह से कभी कन्फ्यूज़न में मत आइएगा और गलत दिशा की ओर मत मुड़ जाइएगा, क्योंकि जिस भी कुल को या परंपरा को हम चुनते हैं, जैसे कि मैंने स्कूल के माध्यम से उदाहरण दिया कि आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे एससीएससी बोर्ड में पढ़ रहे हो, या फिर यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हो, या किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्ञान और चीज़ें सब ही एक ही निकल के आती हैं। और ये भी हमेशा जान लीजिए कि कुल हो चाहे अकुल हो, चाहे विभिन्न प्रकार के आपका कौन पद्धति है, आपकी कौन सा रास्ता आपने अपनाया है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल तत्व की ओर बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। एक आईएएस अधिकारी से ये नहीं पूछा जाता है कि आपने एक अच्छे स्कूल, एक अच्छी परंपरा से जो है पास आउट किया है, 12वीं या बीए एमएससी एमए एमएससी किया है। नहीं, ये किसी से कोई नहीं पूछा जाता। उसको ये देखा जाता है कि आप आईएएस बन पाए कि नहीं बन पाए। एक साधारण स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति भी जब आईएएस बनता है तो उससे ये नहीं कहा जाता है कि आप साधारण या बहुत ही निम्न श्रेणी की एजुकेशन के माध्यम से, परंपरा से नहीं आए हैं आप, तो भी आप जो है कैसे आप आईएएस बन सकते हैं, हम आप नहीं मानते। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो अधिकारी बन गया, जिसने योग्यता हासिल कर ली अपने किसी भी माध्यम, किसी भी रास्ते से, इसी तरह शाक्त मार्ग में भी आपको, चाहे वो केवल शाबर मंत्र पद्धति से भी आगे बढ़ा हो, लेकिन आगे तो बढ़ा है वो, और अगर उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं तो वो उत्तम है, वह सर्वोत्तम हो जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पद्धति से आया, किस रास्ते से आगे निकल के आगे बढ़ा है। इसी तरह महानिर्वाण तंत्र के माध्यम से आप मंत्र को, यंत्र को, विवाह को, साधना को, दीक्षा को, योग को, मोक्ष को, सबको आप जो है समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप गुरु परंपरा में बहुत हैं तो वहाँ पर श्री विद्या कुल है और त्रिपुरा रहस्य है, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ते हो, जिसमें यदि आप जानना चाहते हैं चेतना क्या है, माया क्या है, माता त्रिपुर सुंदरी कौन है, संसार और शक्ति का रहस्य क्या है, तो यह त्रिपुरा रहस्य पुस्तक के माध्यम से आप जान सकते हैं। और गुरु पद्धति में अलग अलग त्रिपुरा को सिखाने के लिए आप शंकराचार्य जी और बहुत सारे लोगों के माध्यम से भी इन चीज़ों को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये अत्यंत उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। इसी तरह देवी का एक और ग्रंथ है जिसको हम ललिता सहस्त्र नाम कहते हैं। तो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के 1000 नाम हैं, जिसमें स्त्रोत ही नहीं बल्कि श्री चक्र है, कुंडलिनी चक्र है, ब्रह्म विद्या है, पराशक्ति तत्व है, और इन सब का जो है ज्ञान यहाँ पे ललिता सहस्त्र नाम के माध्यम से दिया गया है। एक पूरा विस्तृत वर्णन है, शॉर्ट में भी पढ़ते हैं लोग और इसको विस्तृत रूप से भी बताया जाता है या दिया जाता है। इसी तरह सौंदर्य लहरी है। सौंदर्य लहरी जो है हमारे भगवान शंकराचार्य जी प्रथम थे और आदि शंकराचार्य जी ने कहा जाता है, वो उन्होंने सौंदर्य लहरी का जो है वर्णन किया था, क्योंकि अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से उन्होंने इसको जान लिया था। तो उन्होंने शिव और शक्ति के रहस्य को समझा
और काव्यात्मक तरीके से इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके माध्यम से कुंडलिनी, चक्र, श्री विद्या, देवी सौंदर्य, मंत्र शक्ति का गूढ़ ज्ञान उन्होंने इसके माध्यम से दिया है। वेद और उपनिषद का पर भी शक्ति ज्ञान उन्होंने प्राप्त होता है हमको। तो वेद और उपनिषद का अगर शक्ति ज्ञान आपको लेना है तो देवी उपनिषद सबसे उत्तम पुस्तक है इसके लिए। तो वहाँ पर ये बताता है कि देवी क्या है, ब्रह्म है, प्रकृति है, चेतना है, समस्त देवताओं की मूल शक्ति है। तो ज्ञान के लिए अगर पढ़ना है तो वेद और उपनिषद में देवी उपनिषद जो है वो, क्योंकि वेद से ही निकला हुआ है देवी उपनिषद, तो देवी उपनिषद को पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर देवी माँ है क्या, और आखिर कौन कैसे वो पराशक्ति कहलाती हैं, कैसे वो दुर्गा कहलाती हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, सब स्वरूपों में वही क्यों है। वो खुद ही कहती हैं कि एकमेव बहुश्यामा, मतलब मैं तो एक ही हूँ लेकिन बहुत सारे रूपों में प्रदर्शित होती हूँ जैसे जैसे मुझे लोग जपते हैं। ऋग्वेद को जो देवी सूक्त है इसको भी आप पढ़िए, इसमें भी आपको मिलेगा। उसमें ऋषिका अंबड़ी के द्वारा महान सूक्त का वर्णन किया गया है। वो कहती हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व की शक्ति हूँ। यही आदि शक्ति का दर्शन है कि संपूर्ण शक्ति जो है वो इन्हीं में निवास करती है। इसके अलावा उग्र शक्ति धारा में अगर आप माता काली के मार्ग में जाते हैं तो काली तंत्र है, तंत्र सार है, योगिनी हृदय है। इन ग्रंथों में काली तत्व, योगिनी चक्र, सूक्ष्म तंत्र, चेतना विस्तार, शक्तिपात इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो ये अलग धारा है। ये माता काली और उग्र शक्तियों के माध्यम से माता की जो सेवा की जाती है, क्योंकि माता काली हो, चाहे माता महालक्ष्मी हो, चाहे माता महासरस्वती हो, तीनों ही स्वरूपों में अलग अलग तरीके से जैसे जैसा रास्ता होता है उसी के अनुसार चीज़ें की जाती हैं। तो शक्तिपात जो है वो काली मार्ग के माध्यम से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसीलिए जो है शक्तिपात में आपने देखा ही होगा, भैरवी नाम की एक देवी थी, उन्होंने स्वयं रामकृष्ण परमहंस के माथे पर ब्लेड से कटवा दिया था, चीज़ें की थी, और जैन मुनि के माध्यम से वो चीज़ें हुई थी। तो वो इसीलिए ताकि इतना ध्यान मिलता है कि नहीं मिलता है, शक्तिपात के माध्यम से इतनी ऊर्जा अंदर पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती कि व्यक्ति स्वयं निद्रा अवस्था में चला जाए। तो मैं अगर अध्ययन का सही क्रम की बात करूं तो दुर्गा सप्तशती पढ़ें, फिर गुरु गीता पढ़ें, फिर देवी भागवतम पढ़ें, फिर ललिता सहस्त्रनाम पढ़ें, फिर सौंदर्य लहरी पढ़ें, फिर त्रिपुरा रहस्य पढ़ें, फिर कुलनाव तंत्र पढ़ें, फिर महानिर्वाण तंत्र पढ़ें, फिर रुद्रयामल तंत्र पढ़ें, और उसके बाद योगिनी हृदय इत्यादि पढ़ें। और तांत्रिक ग्रंथों में केवल रहस्यमय शक्तियों को ना पढ़ें, क्योंकि केवल उनके पीछे भागेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। कुल को पढ़ें, पंचमकार को पढ़ें, योगिनी को पढ़ें, शव साधना, भैरवी चक्र, शक्ति जागरण इत्यादि चीज़ों को पढ़ना चाहिए। यदि हम माता पराशक्ति के संपूर्ण स्वरूप को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो वैदिक शक्ति में दैवी सूक्त और रात्रि सूक्त को पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पौराणिक शक्ति में दुर्गा सप्तशती, देवी भागवतम को पढ़ना चाहिए। तांत्रिक शक्ति में कुरणाव तंत्र या रुद्रयामल तंत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अद्वैत शक्ति में त्रिपुरा रहस्य और सौंदर्य लहरी के रूप में पढ़ना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे ये समझ में आ जाता है कि माँ पराशक्ति केवल एक देवी का स्वरूप नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना, प्रकृति शक्ति और ब्रह्म का संयुक्त तत्व है। और जो मार्ग सबसे सरल है, जो गृहस्थों के लिए है, वो देवी का जो दुर्गा सप्तशती वाला मार्ग है वो सबसे सरल है, क्योंकि इसमें जोखिम, समस्या और प्रॉब्लम्स सब चीज़ों का हल भी है और किसी प्रकार की परेशानी से बचे हुए। तो हम लोग इसीलिए माँ पराशक्ति मंत्र योग मार्ग में दुर्गा सप्तशती वाला मार्ग पकड़ते हैं और बाकी मार्गों को तंत्र साधना इत्यादि के लिए रखते हैं, क्योंकि वो मार्ग पकड़ना चाहिए जिसकी वजह से बाद में कोई परेशानी, भीषण परेशानी सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम किसी साधक को ना आ जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ गुरु को देखनी होती है। इसीलिए हम लोग दुर्गा सप्तशती वाले मार्ग में, जो सबसे सरल है, जो स्वयं वैदिक है और वेद ही सबसे पहले हैं, उसके बाद बाकी तंत्र के ग्रंथ आते हैं, पुराण के ग्रंथ आते हैं और बाकी सब रहस्य बाद में आते हैं, क्योंकि वेद अगर नहीं होते तो ये सब चीज़ें बाहर में निकल के आती ही नहीं। तो इसीलिए हम वैदिक मार्ग को पकड़ते हैं और वेद में दुर्गा सप्तशती के आधार पे और शक्ति दर्शन के आधार पे आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे सरल सहज मार्ग है। किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यू नहीं है और किसी वजह से कोई भारी परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी
आजकल लोग इतने निम्न कोटि के हो गए, इतना नीचे गिर चुके हैं, इतना कमज़ोर पड़ चुके हैं कि सरल मार्ग और जो सप्तशती का मार्ग है, उन जो का मार्ग है, गुरु मंत्र का मार्ग है, उसको भी, उसकी ऊर्जा को भी सहन नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? कारण ये है कि आप अंदर से इतने ज़्यादा लालची किस्म के हो गए हो, आपके अंदर लोभ, मोह, माया और मत्सर सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा घुसी हुई हैं कि आप सरल मार्ग से भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर अब टेक्निकल मार्ग में जाने की तो बिल्कुल भी बात मत कीजिए। अगर आप गए तो आप अपना सर्वनाश खुद भी कर लेंगे, अपने आप को भस्म कर लेंगे। तो गुरु से पूछ कर ही आगे बढ़ें और पहले इस मार्ग में अच्छी तरह उपयुक्त हो जाएँ। सिद्धियों के लिए और पूर्ण शक्तियों के लिए जो मार्ग है, तो वो तांत्रिक मार्ग के लिए अलग-अलग तरीके से, चाहे वो कुरणांडव का हो, रुद्रयामल का हो, या इन सब चीज़ों में जब जाते हैं कौल मार्ग इत्यादि में, तो आपको चीज़ों को पहले समझना होगा। क्योंकि तीनों पद्धतियों में, कि भई वहाँ सामने अगर आपको एक कन्या बैठानी है, और जैसे कि हम जानते हैं कि सर्वथा निवस्त्र वाली अवस्था वाले में, और उसके 4 प्रकार के जो मार्ग बताए गए हैं, वो सारे जो है वर्णन कौल मार्गों में आता है, तो वो मार्ग में आपके लिए बहुत कठिनाई हो सकती है। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले सरल मार्ग से आगे बढ़िए, और यही एक गुरु का कार्य होता है कि वो सरल मार्ग से आगे बढ़ाए। जो उपयुक्त हो वो अगले चरण के लिए जाए, नहीं तो मत जाए, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी प्रकार से भ्रमित ना होइए कि कौन किस पद्धति से आ रहा है। सबसे उत्तम, सरल, व्यवहारिक और जो सरल रास्ता है वो हमारा दुर्गा सप्तशती पुस्तक का मार्ग है, जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पंथ के व्यक्ति ने नहीं लिखी। वो जो शाश्वत है, और जो भगवान शिव के माध्यम से, भगवान शिव ने सीधे इसका जो है ज्ञान का धारण उन्होंने ब्रह्मा जी के माध्यम, ब्रह्मा जी से मार्कंडेय ऋषि के माध्यम से, जो कि अजर अमर हैं, और उनके माध्यम से लिखित रूप में हमको प्राप्त हो गई। तो वैदिक मार्ग जो है वो सबसे सरल है, और तांत्रिक मार्ग में देखिए 1000 या 2000 साल पहले जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो तक इतना समय बीत चुका था, तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस हैं, जो आपके लिए नुकसान दे सकती है। तो सब चीज़ों को समझ के आपको आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट में जय माँ पराशक्ति ज़रूर लिखें। आप सभी का कल्याण हो। जय माँ पराशक्ति।